आपने ना अपना ध्यान खुद रखना है, खुद से आपने प्यार करना है, खुद को आपने अपने लाड उठाना है। बेहतरीन से बेहतरीन जो आपके पास बर्तन है वो आपने अपने लिए इस्तेमाल करने हैं। उसमें आपने अपने लिए चाय या कॉफ़ी बनानी है। बच्चों का बचा कुचा खाना नहीं खाना। अपने आप को यूँ नहीं ट्रीट करना कि आपकी कोई कीमत नहीं दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक। आज अपनी पौधों शौधों को पानी शानी देने के बाद चलें हम चलते हैं बावर्ची खाने में। ईद के बाद आज मैंने पहली दफ़ा इनको बेचारों को इतना एहतिमाम दिया है, पानी शानी दिया है, तो ये खिल उठे हैं। तो देखें, ये दलील है इस बात का कि इंसान हो या जानवर हो या पौधे हों, उनको एहतिमाम मिले, केयर मिले तो वो किस तरह से खिल जाते हैं। तो हर चीज़ का अपने आसपास सबसे पहले अपना ध्यान रखें, फिर अपने आसपास की जितने भी कायनात हय्या हैं, जो जी जानदार चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखें। तो चलें मेरे साथ चलते हैं मतबख यानी कि किचन में। आज बड़े दिनों बाद, बड़ी छुट्टियों बाद दिल करा कि चलो घर में कुछ पकाते हैं। रमज़ानों के खाने बना बना के थक गए। किधर गया ये रहा, बिस्मिल्लाह करके आज मैंने बनाना है मुरब्बा। चूचू का नहीं, तूत का मुरब्बा बनाना है मैंने आज। तो आप मेरे साथ बनाएं और नाश्ता भी करें और लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। जब तलाजा खोलते हैं, फ्रिज खोलते हैं, तो फिर वहाँ पर इमली की चटनी मिलती है और पिज़्ज़े का बाकी बचा हुआ सॉस रमज़ान के दिनों का मिलता है। तो दिल में एक दर्द सा उठता है कि कितनी जल्दी रमज़ान शरीफ का महीना आ करके ख़त्म हो गया। फिर यहाँ मुड़ते हैं इस गली में हमें रूह अफ़ज़ा और बाकी के जूसेस दिखते हैं, तब भी दिल में वही दर्द उठता है। अल्लाह ताला हमारे सारे नेकियां कबूल फ़रमाए और हम लोगों को इंशाअल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल फ़ाइज़ीन अल गानिमीन व मिन अल्लज़ीना अअतक़्त रिक़ाबहुम मिनन नार। बोलो आमीन या रब आमीन। तो छन्नी के अंदर मैंने इसको धो लेना है। इसको, ये जो है तूत, इसको अरबी में तूत कहते हैं, ब्लूबेरी तूत अज़रक। और इसको बस धो करके फ्राइंग पैन में गरम करना है। उसमें 1-2 चम्मच आपने शक्कर डाल देनी है ताकि जो है ख़राब ना हो शक्कर, इसीलिए, वरना मेरा बस चले तो ना डालूँ मैं शक्कर। और उसको इतना हिलाना है और कुचूमर बनाना उसका कि मुरब्बा निकला है। ठीक है, पहले तो ये जो ख़राब हो गए हैं, ख़राब होने को अरबी में बोलते हैं खरबान। खरबान को जो है अलग कर दें, इसको छाँटना है हमने। छाँटने को बोलते हैं तस्फ़िया। ठीक है, जो ख़राब हैं, खरबान हैं, उनको जो है अलग हटा देना है और जो साफ़ है उनको उठा लेना है, धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम से लो, ये मीडियम से हाई, मुतवस्सित इला आलिया। हाई को आलिया बोलते हैं, मीडियम को मुतवस्सित बोलते हैं, आँच को बोलते हैं लहब। ठीक है, मिन मुतवस्सित इला आलिया या फिर नार बोलते हैं। इसके ऊपर हमने सिर्फ धो करके ये दूध डाल देना है बस। और इसमें 1 से 1.5 या 2 चम्मच बड़े वाले शक्कर, शुगर, चीनी डाल देनी है। सुक्कर मिलागा इला मिलागतैन कबीरा, बस मन कत्तर, ज़्यादा नहीं करना, मन कत्तर ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, अब इसके साथ इसका जो रंग निकलेगा पर्पल, उसके बाद हमने इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देना है। और आप सबकी कैसी रही ईद शीद? सब ठीक ठाक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, खुशियों से मनाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उसके बिलाद में, उसके बलद में, उसके वतन में खुशियों से भरी ईद और हर दिन और हर रमज़ान और हर महीना, हर पल नसीब करे या रब आमीन, या रब आमीन, या रब आमीन। तो ये देखें कैसे ये फटना शुरू हो रहे हैं गर्मी से। अल्लाहुम्मा अजरना मिन हर्रिन नार या रब या करीम। दिख रहा है आपको ये? तो अब हमने इसके अंदर चम्मच चलाना शुरू कर देना है, जिस तरह से ये फट रहे हैं, और इसको बिस्मिल्लाह करके चम्मच चलाना है और इसको दबाना है, यानी कि मुरब्बा निकालना है इनका। इसको पुश करना है, नदगत बागत यानी पुश, प्रेशर, बागत। अगर बीच में आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो थोड़ा पानी डाल दें ताकि जल ना जाए। थोड़ा पानी डाल दें और आँच थोड़ी कम कर लें। ठीक है, और फिर वापस इसको इस तरह से चमचे की मदद से पीसना शुरू करें। ठीक है, दबा दबा करके इस तरह, इसका छिलका करके अंदर से इसका असली रंग निकल आया। ताहत अल अक़निया, मास्क गिर गए लोगों के। तो देखें, इसको इस तरह करते करते इसकी ये शक्ल बन जाएगी। ये तूत का मुरब्बा, यानी कि मुरब्बा तूत जाम, ब्लूबेरी जैम, इस तरह से ये बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा अभी ना पतला है, इसको इतना करें कि जब उठाए तो गिरे नहीं चमचे से।
इतना हमने अब इसको पकाना है कि उठाएं तो गिरे नहीं। तो पानी शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, थोड़ा ये बस जल जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना भी गाढ़ा नहीं करना कि खाते हुए अच्छा ना लगे। तो थोड़ा ज़्यादा पकाने को बोलेंगे अरबी में नतबुखु शुवैया कमान, नतबुखु शुवैया अक्थर या नतबुखु शुवैया कमान। तो बस ये अब तकरीबन तैयार हो गया। ठीक है, देखें बिल्कुल भी इसके बाहर वाले मुरब्बे की तरह इसके अंदर वो लस नहीं है जो इतनी भर भर के वो लोग शक्कर डालते हैं कि बिल्कुल वो शीरा बन जाता है, मुरब्बा नहीं शीरा बन जाता है। तो ये बिल्कुल आपका घर का ऑर्गेनिक बना हुआ ताज़ा ताज़ा मुरब्बा। इसके ऊपर मैं डालूंगी जैतून का तेल, ये लोग बनाएं, ठीक है, थोड़ा सा जैतून का तेल और जी ये थोड़ा सा ज़्यादा, बस। यहाँ पर मैं जुबना साइला डालूंगी, जुबना साइला यानी कि स्प्रेड चीज़। यहाँ पर मैं अंडा बना रही हूँ, अंडे के बगैर तो नाश्ता पूरा हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ मैं स्क्रम्बल्ड एग बना रही हूँ, बेद मुकस्सर स्क्रम्बल्ड एग। ऊप्स, उड़ के चला के, थोड़ा सी नमक, काली मिर्ची। और कहते हैं अंडे को ज़्यादा नहीं पकाना है ना, अंडा अगर ज़्यादा पक जाए तो फिर उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो बस इतना सा हो गया भाई हमारा अंडा तैयार। आपने ना अपना ध्यान खुद रखना है, खुद से आपने प्यार करना है, खुद को आपने अपने लाड उठाने हैं। बेहतरीन से बेहतरीन जो आपके पास बर्तन है आपने अपने लिए इस्तेमाल करने हैं, उसमें आपने अपने लिए चाय या कॉफ़ी बनानी है। बच्चों का बचा कुचा खाना नहीं खाना, अपने आप को यूँ नहीं ट्रीट करना कि आपकी कोई कीमत नहीं दुनिया में। अपने आप को यानी जितना आपका वो है इम्कानियात, जितना आपका लिहाफ है, उस लिहाफ के अंदर रहते हुए आपने अपने आप को अच्छी ज़िंदगी देनी है। क्योंकि अगर आप अपनी फ़िक्र करेंगी, आप ख़ुद को, आप अपने ख़ुद के नखरे उठाएंगी, ख़ुद को, अपनी नफ्स को, अपनी ज़ात को अच्छे अच्छे खाने देंगी, अच्छी क्वालिटी का खाना खाएंगी, तो फिर आपके इर्द गिर्द वाले लोग जो है आपका एहतराम करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। ये नहीं कहेंगे ये तो कुछ भी खा लेती है, इसको तो बचा कुछ दे दो, ये तो खा ले। नहीं कहेंगे कौन, ये दादी, नहीं दादी को तो कुछ भी दे दो, उसको तो कुछ नहीं बोलती वो, बचा हुआ खाना है वो दे दो उसको, टूटा हुआ बर्तन है उसमें खाना दे दो। नहीं, जब आप अपनी केयर खुद करोगी तो फिर वो आपका एक हिसाब लगाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये दादी को ये थोड़ी देना है, उसको तो गुस्सा आ जाएगा, दादी तो इतना अच्छा खाती हैं, दादी तो खुद अपने बर्तन उनके ऐसे हैं, दादी तो उनके कपड़े ऐसे हैं, उनको अगर ऐसा दोगी तो वो नाराज़ हो जाएंगी। फिर वो जो है आपकी केयर करेंगे और आपका हिसाब लगाएंगे। कोई भी गंदी चीज़ या गंदी बात या गंदा तामुल आपसे करने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक औरत थी, माँ घर में, शादी से पहले से ही वो यानी यूँ कहती थी, उसको कहते थे क्या खाओगी, वो कहती थी कुछ भी। क्या पहनोगी, कुछ भी। गिफ्ट क्या चाहिए, कुछ भी दे दो, कुछ भी चलेगा। शादी के बाद भी उसने यही अपना एटीट्यूड रखा, कुछ भी दे दो, कुछ भी चलेगा, कुछ भी खा लूँगी, मैं तो सब्र शुक्र करके रहने वाली औरत हूँ। फिर शादी उसकी हो गई तो उसके शौहर ने उसको पूछा क्या गिफ्ट चाहिए पहली ईद पे, उसने कहा कुछ भी दे दो, चलेगा। तो वो उसके लिए सचमुच कुछ भी उठा करके ले आया। फिर वो चुप हो गई, उसको गलत लगता था, अपने दिल में बुरा लगता था, लेकिन वो ये कहती थी कि नहीं, मैं सब्र शुक्र करके जीना चाहती हूँ। सब्र शुक्र करके जीने का मतलब ये नहीं कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी कीमत, आप अपनी वैल्यू खो दे दुनिया में। ठीक है, आप लोगों को ये महसूस करवाएंगे कि आप कुछ भी खा लोगी, कुछ भी पहन लोगी, कैसे भी जी लोगी, तो आपको बद से बदतरीन चीज़ या बद से बदतरीन कैटेगरी में डालने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने ख़ुद अपने आप को हाई कैटेगरी में रखना है ताकि लोग आपसे अच्छा तामुल करें, लोग आपको हाई कैटेगरी में रखें, आपका हिसाब लगाएं। फिर वो यहाँ तक के पहुँच गई औरत कि अगर उसका मियाँ या उसके घर वाले ससुराल वाले बाहर गए खाना खाने के लिए तो जो बचा कुछ खाना है वो उसके लिए ले आएंगे, ये तो कुछ भी खा लेगी, इसके लिए स्पेशल कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। उसकी नंदों ने एक दफ़ा उसको जो है नया सूट दिया गिफ्ट के तौर पे, तो उसके मियाँ ने वापस करवा दिया कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी पहन लेगी, अपना कोई पुराना कपड़ा इसको दे दो, ये तुम रख लो, इसको पुराना दे दो, ये नया नहीं पहनेगी, ये तो कुछ भी पहन लेती है, ये तो कुछ भी खा लेती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप तकब्बुर और गुरूर दिखाएंगे, मैं तो ऐसी, मैं तो वैसी, लेकिन इसका मतलब ये है कि अपने आप को इतना ना गिराएं कि लोग आपको
कुचल कर चले जाएं। तो चले नाश्ता करते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ألف صحة وهنا علي وعليكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله. إلى ذلك الحين انتبهوا على أنفسكم. مع السلامة.